हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैंने आपसे पनामा पेट्रोकेमिकल के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी एक और कंपनी है जो मतलब आपको कम से कम 30 से 40% रिटर्न दे सकती है। मतलब कि वो वेल्थ क्रिएटर है। एनुअली आपको पता ही है एफडी का रेट क्या चल रहा है, 5-6% रह गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जिसने भी अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो बनाना हो मेरे को मैसेज कर सकता है। कम से कम जिसके पास भी 5 लाख या 10 लाख तक है तो मेरे को मैसेज करके मेरे से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है वो। तो अच्छे स्टॉक्स मैं रिकमेंड कर दूंगा उनको। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो इंटरडे कॉल्स के लिए भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया है। तो अभी डिस्कस करूंगा इस स्टॉक के बारे में। उसका नाम तो मैं बता दूंगा। उसकी देखो रेटिंग जो आ रही है, बाय रेटिंग आ रही 47%। 11% होल्ड है, अंडर परफॉर्म है 13%, 23% स्ट्रॉन्ग बाय है। तो मतलब कहने का ये तो दिखा दिया। और आप एक चीज देखते जाना, साथ साथ में इसकी परफॉर्मेंस देखना है स्टॉक की, ठीक है। 2016 में 19%, 14%, 15%, 20% 2019 में। फिर यहाँ पे देखोगे आप 23-24% आ गई। मतलब जो है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी है हर साल बढ़ती जा रही है। आप इस चीज को देखो, कितना शानदार स्टॉक ढूंढा मैंने आपके लिए। बट स्टॉक को अगर आपने पैसा अर्न करना है, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं स्टॉप लॉस बोलता हूँ उसको मेंटेन करके रखो। वो अगर ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ, टूट जाता है, तो फिर उससे निकल जाओ। देखो लॉस हर स्टॉक में होता है। हर स्टॉक में ये आपकी कैपेसिटी होती है कि आपने कितना लॉस बियर करना है। तो सिंपली मैं आपको इसका भी स्टॉप लॉस दूंगा, उसको रखकर आप बाय कर सकते हो। देखो मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी देखा हर साल बढ़ती जा रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो, ये रिटर्न ऑन एसेट्स भी हर साल ग्रो करते जा रहे हैं। 14% 2019 में था, 16 में 2020 में 16% हो गया, फिर 10% था, 13% था, 10% था। ऐसे करके हर साल ये रिटर्न ऑन इक्विटी 16% तक पहुंच गई है 2020 तक। हर साल बढ़ती है। और जिस प्राइस पे आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है अभी आपको, हर चीज बढ़ती है। ईपीएस देखो, ईपीएस हर साल बढ़ता जा रहा है। 20 रुपए, 17 रुपए, 20 रुपए 2018 में, 2019 में 30-31 तक पहुंच गया। तो 2020 में तो 42-42 तक ईपीएस पहुंच चुका है। हर साल ये बढ़ता जा रहा है। कैश का स्टॉक है, सिंपल स्टॉक है। और फिर आगे देखो डेट टू एसेट्स देख लो, बहुत ज्यादा शानदार, बहुत कम है। डेट तो बिल्कुल डेट फ्री है। डेट टू एसेट्स सिर्फ 30% तक है 2020 तक, सिर्फ 30%। 100 रुपए के एसेट तो 30 रुपए मेरे पास डेट है। बहुत ही कम डेट है इसके पास। 30 के आसपास इन्होंने डेट मेंटेन कर, क्योंकि ये कंपनी आईटी की कंपनी है। तो सिंपली डेट तो इनके ऊपर कम ही होगा। ईपीएस वही मैंने बोला हर साल बढ़ता जा रहा। 2020-21 तक ये प्रोजेक्टेड, ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली तो बहुत ज्यादा शानदार इसका जो नतीजा है, इतने शानदार। आप खुद देख लो 2021 का क्वार्टर 1 का 12.17 का ईपीएस आया। जबकि कंपनियों के तो लाले पड़े हुए हैं, कंपनियों का तो इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। इसका 7.34 एक्सपेक्टेड था। 12, ऑलमोस्ट डबल इसने ईपीएस अर्न किया है। पहले क्वार्टर के नतीजे बहुत ज्यादा शानदार आए हैं। और 2020 चौथे क्वार्टर में भी शानदार ईपीएस अर्न किया था 11.67 का। अभी एक्सपेक्टेड 9 रुपए के पास था। फिर ईपीएस तो शानदार एक्सपेक्ट कर ही रहा है कंपनी। बहुत कंपनी, ये अच्छी कंपनी है। ईपीएस आगे इनकम स्टेटमेंट देख लो। इनकम स्टेटमेंट भी हर साल इसकी ग्रो करती जा रही है। 1.3 बिलियन 2016 में थी, 1.21 बिलियन हो गई इनकम। मतलब जो कमाई है इसकी 121 करोड़, फिर 113 करोड़, फिर 200 करोड़, 272 करोड़। 2020 में 300 करोड़ के आसपास इनकी कमाई है इस कंपनी की। इनका सिंपली इन्होंने आईटी की कंपनी, इन्होंने प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है। जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट देती है इनके थ्रू, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड काम में ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इनकम देख लो हर साल बढ़ती जा रही है। 300 करोड़ के पास बढ़ चुकी है इनकी इनकम। ये इनका रेवेन्यू है। सेल्स है, सेल्स देख लो 9.53 बिलियन। मतलब 1,000 करोड़ की इनकी 1,000 करोड़ के पास इनकी सेल है। फिर 892 करोड़ थी 2019 में, 782 करोड़ थी, फिर 719 करोड़ थी पहले 2017 में, 2016 में 668 करोड़ के पास थी। हर साल देखो आप
ग्रो करती जा रही है, रेवेन्यू भी, आमदन भी बढ़ती जा रही है। तो कंपनी बहुत पॉपुलर कंपनी है, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, इसका पता भी लग गया होगा आप लोगों कईयों को। तो बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट बिल्कुल साफ सुथरी, हर साल एसेट्स ग्रो करते जा रहे हैं। 10.48 बिलियन, 12.65 बिलियन, 14.10 बिलियन, 14.59 बिलियन, 18 बिलियन 2020 में था, 18.32 बिलियन। तो लाइबिलिटी एसेट्स भी हर साल बैलेंस शीट ग्रो करती जा रही है इनकी। तो मतलब खुद आप देख सकते हो, रिटर्न अभी तक देखो 42% डाउन है, ये अपने 52 वीक से एक साल की रिटर्न देखे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है, आपको ये शेयर मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लो आप, इसकी अभी जस्ट 8.6% है, जबकि इस इंडस्ट्री की 34% के आसपास इसकी है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे है ये शेयर। इसका मैं आपको बता भी देता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 2550 करोड़, मतलब 2600 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो मैंने बता दी अभी। डिविडेंड भी एक कहीं डिविडेंड कम दे रही है। बुक वैल्यू देखो 200 रुपए के पास बुक वैल्यू है। कंपनी का शेयर अभी वो ट्रेड कर रहा है 390 के पास ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट ये डबल है। बट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है जिस प्रकार से रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं। अर्निंग देखो 45 की अर्निंग हर साल इसकी 45 रुपये की अर्निंग है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। लोगों के शेयर की फेस वैल्यू 2-2 रुपए होती है, इसकी शेयर वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास है। तो कंपनी का नाम है जस्ट डायल। आप लोगों को सबको पता होगा जस्ट डायल का क्या काम है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसकी 23-24% के बाद डिलीवरी उठाई गई है। 5 सालों की एवरेज, 5 दिनों की एवरेज है, वो भी 22-23% की हर दिन उठाई जा रही है। और इसकी अपना फेयर वैल्यू देख लो आप, 473, मतलब 500 रुपए के पास इसकी फेयर वैल्यू है, 500 रुपए के पास। अभी शेयर का ट्रेड 393 रुपए ट्रेड कर रहा है। मेरा बहुत ज्यादा छोटा स्टॉप लॉस है, जिसने भी इसको बाय करना हो आपको बता दूंगा कैसे बाय करना है, और इसका टारगेट भी मैं आपको दे दूंगा। कंपनी की परफॉर्मेंस देखो, 10 से 6 मार्क्स कंपनी को है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड एवरेज। मतलब वैल्यूएशन वाइज तो फेयर वैल्यू है, या ग्रोथ भी फास्ट है इस कंपनी में। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बने रख सकते हो। मिनिमम टारगेट में अपना एफिशिएंसी न्यूट्रल है, क्वालिटी भी एक्सीलेंट है इसकी, ठीक है। प्राइस टू ग्रोइंग रेशियो देख लो, 1 टाइम्स की इसकी प्राइस टू ग्रो रेशियो है। मतलब जिस तरह से पी रेशियो ग्रो करती है तो उसका बारे में बताया गया। 1 टाइम से मतलब 1 गुना, मतलब अगर 10 रुपये ईपीएस अर्न किया तो नेक्स्ट टाइम 1 गुना का मतलब ये होगा कि 10% या 11 रुपए के पास आएगी, अगली बारी 12 पॉइंट कुछ हो जाएगा। 1 टाइम्स की इसकी पी रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने बताई दिया, 2 टाइम्स है। 198 का, तो अभी शेयर 400 के पास शेयर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर ग्रोथ 9% की एनुअल फ्यूचर ग्रोथ इसमें देखी जा रही है। फाइनेंशियल हेल्थ मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत कम लाइबिलिटीज है इस कंपनी के ऊपर। ये तो लॉन्ग टर्म में देखो एसेट्स इनके पास 17 बिलियन के एसेट्स है, तो लाइबिलिटी सिर्फ 1 बिलियन की लाइबिलिटीज है लॉन्ग टर्म में। डेट इक्विटी रेशियो जस्ट 5% के पास डेट है कंपनी का। ऑलमोस्ट लोगों के पास डेट ही लोगों को मार जाता है। रिलायंस का पता था आप लोगों को डेट कितना ज्यादा है। फिर रिलायंस के बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत बड़ी गेम खेली गई वहां। तो चलो आगे, डेट सिर्फ 5% का डेट है इस कंपनी के ऊपर। 764 मिलियन का बहुत कम डेट है। डेट रिड्यूस ही कर रहे हैं 5 सालों, अभी तक कोई डेट नहीं है। और जो डेट है, डेट भी इसका इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट का तो कोई इनके पास चक्कर ही नहीं है, डेट है ही नहीं, खत्म ही है। डिविडेंड भी 0.44 के पास डिविडेंड दे रहे हैं, तो डिविडेंड के लिहाज से भी चलो कम है, बट फिर भी कैश होगी, अच्छा स्टॉक है। अभी तक ये 2023 तक 6% का पे आउट दे देंगे ये। ओनरशिप देख लो आप, हेज फंड के पास 5% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। जनरल पब्लिक के पास 6% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। और वीसीपीई फर्म के पास 10% के। इंडिविजुअल इंसाइडर मतलब जो कंपनी के ओनर डायरेक्टर्स हैं उनके पास 34% का माल पड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात है, इंस्टीट्यूशन के पास ये 43% पड़ा हुआ है। जो भी स्टॉक इंस्टीट्यूशन के पास पड़ा होगा, मैं आपको बोलता, आज नहीं कल नहीं
1 साल 2 साल बाद उसका रेट चेक कर लेना आप। ये इंस्टीट्यूशन वाले ही होते हैं जो मार्केट को गिराते हैं, इंस्टीट्यूशन वाले ही होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। इनके पास पैसा बहुत स्पेयर में पड़ा होता, तो आपको 43% का इनके पास माल पड़ा हुआ था। खुद समझ जाओ, मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ। HDFC एसेट मैनेजमेंट के पास देखो 8% 9% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। आदित्य बिरला सन लाइफ के पास 5-6% पड़ा हुआ है। ट्री लाइन एडवाइजर के हांगकांग के पास मतलब FIAs के पास 5% की पड़ी हुई है। मैथ्यू इंटरनेशनल कैपिटल के पास 2% की पड़ी हुई है। मतलब ये बहुत अच्छा स्टॉक है। इतनी अच्छी देखो सारा FIAs के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है। ब्लॉक रॉक, ग्रेट पॉइंट पार्टनर, यहाँ पे देख लो, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक कॉमन, सारा स्टॉक FIAs के पास पड़ा हुआ। अलायंस बर्न्स, FIL लिमिटेड, EL, ड्यू पॉइंट निमर, बॉम्बे स्टॉक एसेट्स मैंने अजय, मॉर्गन स्टेनली के पास भी अभी ये शेयर 1% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। वैंगार्ड ग्रुप के पास भी 1% की हिस्सेदारी है। तो कैश का स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है। डिलीवरी मैंने आपको दिखाई दी है इसकी, जस्ट डायल की कि डिलीवरी वाइज ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है ही नहीं। 22-23% के पास डिलीवरी उठाई जा रही है, देखो देख लो 22-23% के पास हिस्सेदारी इसकी उठाई गई है। ठीक है जी। और जस्ट डायल की वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, जिसने नहीं भी देखी होगी। जस्ट डायल के बारे में आपको हर एक बंदे को पता ही होगा। जस्ट डायल का बिल एंड रिचार्ज देखो, मल्टीपल काम में अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, अभी न्यू टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। बिल एंड आप खुद देखो, रेस्टोरेंट का ये देखो ऐड डाली हुई इन्होंने। मोबाइल, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, डॉक्टर, डेली नीड, ग्रोसरी, हर काम आप खुद वेबसाइट जाके देख सकते हो। B2B, रिपेयर, लोन, ऑटोमोबाइल, बिजनेस, वेडिंग, ऑन डिमांड सर्विसेज, जॉब, पर्सनल केयर, रियल एस्टेट, ट्रैवल, मोबाइल के पास, टेलीविजन सेट, डिजिटल कैमरा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टैबलेट, मतलब आप खुद जाके देखते हो। इनका जो भी कंपनी एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहेगी, वो कंपनी हमेशा मार खाएगी। जो मल्टीपल पार्ट कमीशन बेस्ड काम करती है, वो कंपनी हमेशा आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, आपको ये बोल देता हूँ। तो ठीक है, जस्ट डायल का एक आखिरी में यही बोलूँगा आपको, इसके नतीजे भी देख लो, जो नतीजे आए थे क्वार्टरली नतीजे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जून 2020, मार्च 20, दिसंबर 20, मतलब हर क्वार्टर में आप खुद देखो ये चीज। ये 5 क्वार्टरों के नतीजे पड़े हुए हैं मेरे पास। 240 करोड़ की सेल हो रही है, 240 करोड़, 235 करोड़, 234 करोड़। अब इस जून 2020 में थोड़ी सी कम हुई है, 162 करोड़। बट आप भी ये बात समझ लो, एक अगर ये सेल कम हुई है तो प्रॉफिट इसने उतना ही ज्यादा बढ़ा के दिखाया है इस क्वार्टर में। धुआंधार 45% के अप मूवमेंट के नतीजे दिखाए हैं, क्योंकि इनका खर्चा तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ आमदन थी। आप नीचे खुद मैं दिखा देता हूँ, 162 करोड़ है, तो सिर्फ एम्प्लॉइज कॉस्ट पड़ी है इनको 107 करोड़ की। ये देखो एम्प्लॉइज को लिखा है 107 करोड़ का। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट, देखो आप कंपनी का सारा कुछ निकालने के बाद भी जो कंपनी 12 करोड़ की 12.84, ये तो EPS आया है ना, ये तो EPS आया, रुक जाओ, 64 करोड़ के नेट प्रॉफिट 83 करोड़ के पास है। 83 करोड़ के 83 करोड़ का प्रॉफिट हर क्वार्टर से में से ये धुआंधार नतीजे दिखाए गए। देखो 57 था, हर साल प्रॉफिट ग्रो कर रहा है इनका। 57, 76, 62, 76, 83, अब इस बार तो 83 करोड़ आ गया है, जिसकी वजह से सिर्फ एम्प्लॉई कॉस्ट पे की है इन्होंने। और EPS 12.84 का देखो, यहाँ पे 8.85 था, 11 था, 9 था, 11 था, 12.84। हर क्वार्टर में EPS का ग्रो कर रहा है। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके रखो। जिसने भी ये शेयर बाय करना है, मैं बोल देता हूँ आपको, सिंपली 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। whoever wants to buy this stock, बाय विद एन स्टॉप लॉस ऑफ 380। 380 से नीचे नहीं रखना, फिर ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाएगा। 380 का स्टॉप लॉस लगा के रखो। पहला टारगेट मेरा होगा 425 का होगा, दूसरा टारगेट 450 का होगा, तीसरा टारगेट 475 का होगा, फुल एंड फाइनल 500 का ये स्टॉक होगा। बेस्ट मतलब जो जल्दी से जल्दी ये टारगेट आ भी सकता है, क्योंकि आपको पता ही जब मैं बोल देता हूँ तो उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट आ जाती है। 380 का स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कितना कम रिस्क का स्टॉक में 380 या 375 का स्टॉप लॉस लगा के आप मेंटेन कर सकते हो इसमें।
लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। 500 क्रॉस करके फिर तो ये 600-700 तक भी जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। जिस हिसाब से ये मैंने आपको इसके फंडामेंटल स्टडी करवा दी, जिस हिसाब से ये स्टॉक ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये एनुअली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एनुअली ये देखो, मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2018, मार्च 2020, हर साल मतलब ये देखो 600 करोड़, 709 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, 700, 900, 950 करोड़, हर साल ये इतना का बिजनेस कर रहा है। 1092 करोड़ का ये टोटल रेवेन्यू है 2020 में इसका। तो नीचे अगर मैं दिखाता हूँ, नीचे सबको निकालने का प्रॉफिट निकालता हूँ, प्रॉफिट एंड लो 272 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जन किया 2020 में, सबसे ज्यादा। अभी आप रेट देख लो, कहीं 700 800 के पास शेयर ट्रेड किया करता था, अभी आपको 300-400 के पास ये शेयर मिल रहा है। 400 जिस दिन ये क्रॉस कर गया तो ये शेयर एकदम ब्लास्ट कर देगा 500 तक। मैं बोल रहा हूँ हर साल प्रॉफिट इसका 142 करोड़, 121 करोड़, 143 करोड़, 200 करोड़, 272 करोड़। बहुत ज़्यादा शानदार नतीजे, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा शानदार है, इसके वेबसाइट बहुत ज़्यादा शानदार है। आपको भी पता है जस्ट डायल हर बंदे ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है। ईपीएस देख लो, 42 का ईपीएस 2020 में आया है। तो पहले कहाँ ये 20 रुपए का था, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ईपीएस। शेयर का भाव आधे से भी कम रह चुका है, बहुत ज़्यादा शानदार। ये शेयर आप कैश में इसको बना के रख सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स गुरचरण हेयर। ना तो कर लेते